त्रिलोक विजयी हैं हम, स्वर्ण नगरी के सम्राट हैं हम, लंकेश्वर रावण है हम। रावण अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। अरे मूर्ख, यदि पत्र लिखकर हवा में बहा दिया होता तो पवन में इतना साहस था कि वो पवन में इतना साहस नहीं था कि वो पत्र हम तक पहुंचता। गोस्वामी चाचा, यदि पत्र लिखकर समुद्र में बहा दिया होता तो जल में इतना कर लेंगे यदि छोकरे हर एक काम को, तो दुनिया में कौन जानेगा फिर रावण के नाम को। तो ये है वो धनुष, हाँ? जिसे तोड़ने में ये सब लाचार है, लाचार। ये तो भगवान शंकर का धनुष है। जय शिव शंकर की। ये तो मेरे गुरु का धनुष है, मेरे आराध्य देव का धनुष है। राजा जनक ने ऐसा कपट का जाल फैलाया कि शिव धनुष तोड़ना ही सीता से विवाह का प्रतिबंध बनाया। यार ये गोस्वामी चाचा, रावण अपने गुरु का चाप कभी नहीं तोड़ेगा, जानता है वो, परंतु मुझे नहीं जानता कि रावण चाहे तो इस सभा से सीता को उठाकर ले जाए, इस सभा से, और कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, कोई भी। अहम ब्रह्मास्मि। बोल। जो पिता के ऋण से ऋण हुआ, जो माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण एक बार फिर वही हाथ खुजलाता है। इस कारण पूरे कर्जे का भुगतान करूंगा अब मैं। इस शोणित फरसे से लगता है तेरा बलिदान करूंगा। क्यों मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो? महाराज, वो वीर नहीं कहलाते हैं जो अपना आप बखान करे। अरे वो काम ही नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। और ये लोहा आप ही को शुभ हो जिसने घर का लहू चाटा हो। बलिहारी मैं उन हाथों का जिसने माता का हाथ काटा हो। अब रहा शेष गुरु का ऋण, तो उसको मैं निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को, कौड़ी कौड़ी चुकता दूंगा। ये छोटा है पर बड़ा ढीठ और खोटा है राम। सोने के लोटे में विष है ये, जो लगता है दूध मिलाकर खोटा है। महाराज, शंकर का कर तो दंड खंड, करता घमंड अपने बल का। अरे कभी कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है
खुद अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेला जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे इसलिए क्रोध बढ़ाया है। सबसे पहले वो बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हम ही ने ये जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना हो करे आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा। बचपन में इतने धनवा तोड़े तो कभी नहीं रिसियाए आप। इस धनवे में क्या लाल लगे जो स्वामी इतना गरमाए आप। ओ राजा के लड़के, तू मुंह को नहीं संभाल रहा। मुझ जैसे योगी के आगे मोबाइल दीजिए, मेन सीन जा रही है। यूं ऐसे आंखें लाल निकाल रहा। श्री महादेव का महाधनुष, श्री महादेव का महाधनुष छात्रों की संख्या बता लीजिए ना। अत्यंत विदित है, अनुपम है। ऐसी प्रचंड ये दंड कहां जो छोटी छोटी धनुही के समान है। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे ये कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। ये कहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, किंतु शांति चाहिए एक ब्राह्मण में। ओ बालक, तुझे क्या हुआ है जो हर बात काटता जा रहा है? क्या मुझे न्योता है? क्या महामुनि को मेरा प्रणाम। आयुष्मान भाव। लेकिन जनक, ये धनुष किसने तोड़ा? मेरी पत्नी सीता आपको प्रणाम करती है। जनक नंदिनी सीता सौभाग्यवती भव, सावित्री भव, अखंड सौभाग्यवती भव। लेकिन जनक, मेरा सवाल है, इस धनुष को किसने तोड़ा? ये शोर कैसा है? हे मुनिवर, राम और लक्ष्मण आपके चरणों में सादर नमन करते हैं मुनिवर। कौन है ये राम लक्ष्मण? हे मुनिवर, ये अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं। दशरथ के पुत्र हैं? दशरथ के पुत्र? निडर रहो, आयुष्मान हो, जुग जुग जियो। लेकिन जनक, तुम हमारी बात का जवाब नहीं दे रहे हो। ये धनुष किसने तोड़ा? ये कौन कैसा है? ये सारे लोग क्यों इकट्ठे हैं यहां राजा? इतने क्या हुआ है? जनक, जवाब दो, ये क्या हुआ है? शिव धनुष तोड़ने जनक। वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। ये धनुष इस अवस्था में क्यों है? जिसने ये अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। हे मुनिवर, जो कृपा पात्र है गुरुओं की, वो कब किससे डर सकता है? जिस पर कृपा हो ब्राह्मणों की, ये कार्य वही कर सकता है। हे राम,
सेवक वो है जो सेवा का काम करे, जो बैरी जैसा काम करे वो इस फरसे का भोजन है। हे राम, हुआ है अगवा तू आज इस अन्यायी दल की गाड़ी का, इसलिए मिसाल वो याद आ रही है, तिनका है चोर में कि हर युग में जो लोग गलत करते हैं उनके ऊपर कोई ना कोई अंकुश लगाने वाला आया है, और जो PF-I पे बैन लगा है वो उनकी अपनी करनी से, अपनी साजिशों से लगा है। धन्यवाद गृह मंत्री अमित शाह जी को, धन्यवाद भारत सरकार को। जो भी व्यक्ति हमारे देश में आतंकी घटनाओं को, दंगे की घटनाओं को, नफ़रत को फैलाएगा, उसके ऊपर किसी न किसी रूप में अवश्य प्रहार होगा। और ये PF-I पे बैन का देश के समस्त नागरिक स्वागत कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग तो सवाल भी उठा रहे हैं कि भाई आपने RSS पे बैन नहीं किया, आपने उनको बैन नहीं किया, हिंदू संगठनों को बैन नहीं किया, PF-I को बैन कर दिया आपने। तो हर युग में असुर भी रहे हैं, हर युग में दुष्ट भी रहे हैं, अत्याचारी भी रहे हैं। तो अत्याचारियों की जो भाषा है वो ये लोग बोल रहे हैं। अब आप देखिए, जिसकी जानकारी में IED बम कैसे बनाते हैं ये सब जानकारियाँ आ रही हैं, उसके बाद भी अगर कोई उनको सपोर्ट करता है तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में उनको भी ये देश जवाब देगा। और जिस उत्तरांचल और झारखंड से उसका मामला फैला हुआ है वो, और जिस रामलीला में आप किरदार निभाएं वो नारी प्रधान माना जाता है, तो दोनों आपको क्या लगता है किस तरह की घटनाओं को लेकर के, जिस तरह से नारी की हर समय रक्षा होनी चाहिए। नारी की रक्षा के लिए जो भी आगे आएगा उसको देश समाज बहुत सम्मान करेगा। जो भी नारी के खिलाफ अत्याचार करते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। जय जय श्री राम। जरूर रावण न बने, रावण की उन विचारधाराओं को फॉलो न। हाँ, बिल्कुल, रावण तो बनना ही नहीं चाहिए। तो अच्छाई पर हमें, अच्छाई की हमेशा बुराई पर जीत हुई। और रावण जितने भी ज्ञानी थे, जितने भी पंडित थे, जितने भी नॉलेजेबल, जितने भी टैलेंटेड थे, लेकिन उनका अभिमान, तो इंसान को जो कुछ भी बन जाए उसका अभिमान ही नहीं होना चाहिए, डाउन टू अर्थ होना चाहिए, ज़मीन से जुड़ के रहना चाहिए। ऐसी कौन शक्तियाँ हैं आपको लगता है समाज में और देश में हैं जो इस तरह की असली शक्तियों को बढ़ावा दे रहे हैं? ये तो बहुत सारी शक्तियाँ हैं, ये आज ही नहीं, हर युग में ऐसा होता है। हर युग में ऐसे लोग हैं, अच्छे बुरे तो हर जगह हैं, हर समाज में, हर देश में अच्छे बुरे लोग तो हैं। उसी तरह हमारे यहाँ भी कुछ लोग हैं, बहुत क्रिटिकल होते हैं, बहुत ज़्यादा वो होते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि सच्चा मनुष्य वही है जो सच्चे मन से देश प्रेम करे और सद्भावना के साथ रहे। बस एक